नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पंच हिमालय सगुना में। कंटिन्यू करेंगे एचपीजे की सीरीज। दिस विल बी पार्ट 12। इन पार्ट 12 वी विल डिस्कस नायब तहसीलदार 2011 क्वेश्चन। सी नायब तहसीलदार 2011 में टोटल 28 क्वेश्चंस आए हैं एचपीजीके के। आउट ऑफ 28 हमने पार्ट 11 में 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम पार्ट 12 में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द मावी और ट्रेडिशनल सेगमेंट ऑफ द कनेत कम्युनिटी आर नोटेड फॉर दींग। इट मीन्स कनेत कम्युनिटी में एक ट्रेडिशनल वॉरियर सेगमेंट है जिसे कहा जाता है मावी। अब मावी में एक टर्म बहुत फेमस है, दैट इज दींग। दींग टर्म का मीनिंग अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वॉर स्ट्रेटेजी। Next question number 17. As many as 32 dialects are spoken in Himachal Pradesh. How many of them belong to the Indo-Aryan family? हिमाचल प्रदेश में 32 डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। इनमें से आउट ऑफ 32 कितने डायलेक्ट्स बिलोंग करते हैं टू इंडो आर्यन फैमिली? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 21। सी हमने नायब तहसीलदार 2014 के वाले पार्ट में डिस्कस करा था कि बिलासपुर में डायलेक्ट्स जो बोले जाते हैं उन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, और इस किस पर्सन ने बिलासपुर के डायलेक्ट्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था? तो आंसर था वहां पे ग्राहम वैली। ठीक है, ग्राहम वैली ने बिलासपुर में बोलने वाले डायलेक्ट्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। सी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं, रिवाइज हो जाएगा कि एक सीरीज हुई थी पीपल ऑफ इंडिया सीरीज। पीपल ऑफ इंडिया सीरीज पीपल ऑफ इंडिया सीरीज में एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया था बाय एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इस सर्वे में इंडिकेट हुआ कि एज मैनी एज 32 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन हिमाचल प्रदेश, और उसमें से फिर क्लासिफिकेशन की गई थी लैंग्वेजेस की। आउट ऑफ दीज 32 लैंग्वेजेस 6 बिलोंग करती है इंडो वर्मन फैमिली से, 3 को अनक्लासिफाइड कैटेगरी में रखा गया है, 2 बिलोंग करती है फॉरेन कैटेगरी से, और टोटल 21 बिलोंग्स टू इंडो आर्यन फैमिली और सब हिमाचली फैमिली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. अमंग द abundant water resources in हिमाचल प्रदेश, which one tops the list? हिमाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधनों में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्प्रिंग। सी हिमाचल प्रदेश में मेन 5 रिवर्स हैं। कौन कौन सी? रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना और चिनाब। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हैज एनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, रिवर्स, स्प्रिंग, लेक्स, बट एक लिमिटेशन है, दैट इज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन हिमाचल प्रदेश। Next is question number 19. In the physiographical context of Himachal Pradesh, the Shivalik range is part of the sub-Himalayas. The term Shivalik means हिमाचल प्रदेश के फिजियोग्राफिकल कंटेक्स्ट के बारे में बात करें यानी कि भौतिक संरचना के बारे में बात करें तो शिवालिक रेंजेस पार्ट हैं सब हिमालयाज की। अब ये शिवालिक जो टर्म है इसका क्या मीनिंग है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हेयर लॉक ऑफ लॉर्ड शिवा और ट्रेसिस ऑफ लॉर्ड शिवा। सी जब हिमाचल प्रदेश को टोपोग्राफिकली साउथ से नॉर्थ में डिवाइड करा गया है 3 जोन्स में। कौन कौन से जोन है? फर्स्ट वन इज शिवालिक और आउटर मोस्ट रेंज, सेकेंड वन इज मिड हिमालयाज और इनर हिमालयाज, और थर्ड वन इज अल्पाइन जोन या ग्रेटर हिमालयाज। अब इसके ऑल्टीट्यूड की बात करें तो जो फर्स्ट वन है शिवालिक और आउटर मोस्ट रेंज, इसका ऑल्टीट्यूड है 150 सेंटीमीटर से 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच में। 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच में। सेकेंड इज मिड हिमालयाज और इनर हिमालयाज, तो इनका ऑल्टीट्यूड है 1500 मीटर से 4500 मीटर। और लास्ट वन इज अल्पाइन जोन और ग्रेटर हिमालयाज, इसका ऑल्टीट्यूड हमेशा अबव 4500 मीटर रहता है। देन शिवालिक के बारे में बात करें तो शिवालिक आउटर मोस्ट रेंज है। एंशिएंट टाइम में शिवालिक को मानक पर्वत भी कहा जाता था।
रेनफॉल रेंज है 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर। अब इस शिवालिक रेंजेस में कौन से एरियाज आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज लोअर हिल्स आती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना। लोअर पार्ट्स आते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट, सोलन एंड सिरमौर। फेमस प्लेसेस कौन से शिवालिक रेंजेस में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से नाहन, पोंटा वैली, पछाद, रेणुका। मंडी डिस्ट्रिक्ट से बल्लभ वैली एंड जोगिंदरनगर। चंबा डिस्ट्रिक्ट से डलहौजी, भटियात और चुरा लाइज इन शिवालिक रेंजेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच रिवर फॉर्म्स द कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दो वैलीज के बारे में बात करी है, कांगड़ा वैली और एक कुल्लू वैली। तो कौन सी रिवर कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली को फॉर्म करती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्यास रिवर। ब्यास रिवर के बारे में बात करिए तो ब्यास रिवर का वैदिक नेम है अरिजिकिया और संस्कृत नेम है विपाशा। ठीक है, इसके अलावा ब्यास रिवर के ओरिजिन की बात करें तो ब्यास रिवर का ओरिजिन है रोहतांग पास से। कैसे, सी, रोहतांग पास के राइट साइड में ब्यास ऋषि है और रोहतांग पास के साउथ में ब्यास कुंड है। दो स्ट्रीम्स फ्लो करी, एक ब्यास ऋषि और एक ब्यास कुंड। अब ये दोनों स्ट्रीम्स फ्लो करके जाके मर्ज होती है मनाली में पलाचन विलेज में, और पलाचन विलेज में ये फॉर्म करती है रिवर ब्यास को। ठीक है, अब और क्या याद रखना है, हिमाचल में ब्यास जो है 256 किलोमीटर एरिया या इतना फ्लो करती है। और इसके बाद हिमाचल से नेक्स्ट कौन सी स्टेट में जाती है, पंजाब में। पंजाब के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद जाकर लास्ट में फाइनली मर्ज होते हैं अरेबियन सी में। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, पार्वती है, मलाना नाला है, मनालसू है, सुजोन है, फोजल, ठीक है, सो ऑन। अब रोहतांग पास के बारे में बात करें, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। रोहतांग पास कनेक्ट करता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, रोहतांग पास का पुराना नाम है फ्रिकुतुंग। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है कि पुराने समय में रोहतांग पास से कोई भी रास्ता नहीं जाता था और लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच में कनेक्शन नहीं था। तो फिर जो लोकल लोग थे उन्होंने लॉर्ड शिवा से प्रे करा, फिर लॉर्ड शिवा ने अपने त्रिशूल से रोहतांग पास को के बीच में से रास्ता निकाला और फिर एक कनेक्टिविटी रही रोहतांग, लाहौल स्पीति और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बीच में। रोहतांग पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है, रोहतांग के साउथ में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और रोहतांग के नॉर्थ में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एट विच ऑल्टीट्यूड डू ट्रीज एंड श्रब्स डिसअपियर एंड द माउंटेन्स assume a rugged, windswept and frost-bitten character in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस ऊंचाई से ऊपर पेड़ पौधे और झाड़ियां लुप्त हो जाते हैं तथा पर्वत कठोर तीव्र हवाओं से प्रभावित और पाले से जमे हुए दिखाई देते हैं। करेक्ट आंसर इज बियॉन्ड 4500 मीटर। एग्जाम्पल, लाहौल स्पीति किन्नौर घूमने जाओगे तो सेम आप इस तरह से टोपोग्राफी देखोगे कि पेड़ पौधे और झाड़ियां आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी और पर्वत कैसे होंगे, कठोर तीव्र हवाओं से प्रभावित और पाले से जमे हुए दिखाई देंगे। अब बियॉन्ड 4500 मीटर हमने एक जोन पढ़ा था, तो कौन सा जोन था, अल्पाइन जोन और ग्रेटर हिमालयाज। इससे रिलेटेड और बात करेंगे कि और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन अल्पाइन जोन का जो क्लाइमेट और सॉइल है वो बेस्ट सूटेड है ड्राई फ्रूट्स के लिए। फेमस पासेस कौन कौन से इस जोन में है, साच पास, चीनी पास, कुगती पास, रोहतांग पास, कुंजुम पास, बारालाचा, हामटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जास्कर रेंज इसी जोन में आती है और जास्कर रेंज क्या करती है, स्पीति को किन्नौर से अलग करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, किंग सुशर्मा who sided with the Kauravas in the battle of Mahabharata is considered the founder of which important ruling dynasty of हिमाचल प्रदेश। राजा सुशर्मा के बारे में बात हो रही है जिन्होंने माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में कौरवा का साथ दिया था। तो वो फाउंडर है त्रिगर्ता के और कांगड़ा के भी, और उन्होंने कौन सी डायनेस्टी से उसके फाउंडर है और कौन सी डायनेस्टी से वो बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कटोच डायनेस्टी। राजा सुशर्मा के बारे में बात करें, कटोच डायनेस्टी से है और माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में इन्होंने साथ दिया था कौरवास का। जैसे ही वॉर खत्म हुई तो ही मूव टू कांगड़ा विद हिज ट्रूप्स और टुक ओवर द रीन ऑफ त्रिगर्ता। त्रिगर्ता के बारे में बात करें तो कांगड़ा का पुराना नाम भीमनगर, भीमकोट, त्रिगर्ता भी था। त्रिगर्ता कौन सा एरिया था, त्रिगर्ता का जो एरिया आता था, इट लाइज बिटवीन
3 रिवर्स, रावी, ब्यास और सतलुज के बीच में जो एरिया आता था तो उसे हम क्या कहते थे, त्रिगर्ता कहते थे। कैपिटल क्या थी, कैपिटल थी त्रिगर्ता की मुल्तान, जो कहाँ आती है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या है कि सुशर्मा चंद जो फेमस रूलर थे, उन्होंने फाउंड करा था द फेमस कांगड़ा फोर्ट, जिसके पीछे मुगल से लेकर लोकल रूलर सभी चाहते थे कि कांगड़ा फोर्ट उनके कब्जे में आए। तो ये इसके फाउंडर कौन थे, सुशर्मा चंद। Next is question number 23. An interesting custom is prevalent in Himachal Pradesh, according to which the bridegroom is stopped on his way by the friends of the bride, who block the road with stones and sing question answer song. Which community observe this custom? हिमाचल प्रदेश में क्रोचक प्रथा प्रचलित है। क्या है ये प्रथा, कस्टम? इसमें क्या होता है कि दूल्हा जब बारात लेकर दुल्हन के पास जाता है तो दुल्हन की सखियां पत्थरों से रास्ता रोककर प्रश्न उत्तर गीत गाकर रास्ता रोकती हैं। और ये कस्टम कौन सी कम्युनिटी में होता है, तो किस कस्टम, कौन सी कम्युनिटी से रिलेटेड कस्टम है ये? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, खाम्पा कम्युनिटी में ये कस्टम है। खाम्पा कम्युनिटी के बारे में बात करें तो माना जाता है कि ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं थे हिमाचल प्रदेश के, ये माइग्रेट हुए थे तिब्बत से। अब तिब्बत से जब माइग्रेट हुए तो इसका क्या रीजन दिया जाता है कि तिब्बत में एक स्टेट है, खाम स्टेट, CHAM, खाम स्टेट। अब खाम स्टेट में रहने वाले लोगों को तिब्बत में क्या कहा जाता था, खाम्पा कहा जाता था, ठीक है। फिर इनमें से जो कुछ लोग हैं वो माइग्रेट हुए इंडिया को एज ट्रेडर, व्यापार करने के लिए आए, और फिर उस ग्रुप में से कुछ लोग इंडिया में ही रहे और कुछ लोग वापस तिब्बत चले गए। अब जो ग्रुप दोज हु स्टेड बैक इन इंडिया, उन्हें कहा जाता है ग्याखर और ग्यागर, ठीक है। अब इनकी फैमिलीज आपको हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली देखने को मिलेगी, तो दैट इज कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल एंड स्पीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट रहता है कि डिफरेंट प्लेसेस में खाम्पास को डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बौद्ध भी कहा जाता है, तिब्बती भी कहा जाता है और न्योंदी खाम्पा भी कहा जाता है। स्पीति की बात करें, स्पीति में कहा जाता है पीती खाम्पा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कुन्नू खाम्पा, चंबा डिस्ट्रिक्ट थावा खाम्पा, लाहौल डिस्ट्रिक्ट गाजा खाम्पा और उत्तराखंड में शाह खाम्पा कहा जाता है। इसके अलावा खाम्पा का एक और सेक्शन है जो नोमैडिक है, तो घुमंतू, तो इन्हें कहा जाता है, जो घुमंतू खाम्पा है उन्हें कहा जाता है न्योखर खाम्पा। न्योखर मीन्स पीपल हु केम फॉर पिलग्रिमेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. Raja Sansarjan had to seek outside help to drive out the Gorkhas from Kangra. This crucial help was provided by कांगड़ा के फेमस रूलर और स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे राजा संसारचंद। तो उन्होंने को कांगड़ा से गोरखाओं को निकालने के लिए बाहरी सहायता लेनी पड़ी। तो ये क्रूशियल हेल्प या महत्वपूर्ण सहायता उन्हें किसने प्रोवाइड करी थी? करेक्ट आंसर इज महाराजा रणजीत सिंह। सी, हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहते हैं राजा संसारचंद। अब इसकी स्टोरी क्या थी कि राजा संसारचंद ने बहुत से हिल स्टेट्स को इन्वेड करा था और फिर जितने भी हिल रूलर्स थे वो कहीं ना कहीं राजा संसारचंद से दुखी हो गए थे। तो फिर उन्होंने क्या करा, एक कॉन्फेडरेशन बनाई हिल रूलर्स की अंडर लीडरशिप ऑफ कहलू रूलर राजा महानचंद, और बुलाया गया अमर सिंह थापा को। अब अमर सिंह थापा ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो वो 1804 के आसपास अमर सिंह थापा आया और 1805 के एंड और 1806 के स्टार्टिंग में महल मोरियो हमीरपुर में संसारचंद और उसकी आर्मी को डिफीट किया गया अमर सिंह थापा के द्वारा। और मंडी के राजा ईश्वरी सेन को नदौन में 12 साल तक कैदी बनाकर रखा था राजा संसारचंद ने, तो ईश्वरी सेन को भी रिलीज कर दिया गया। अब यहाँ से राजा संसारचंद ने रिफ्यूज लिया, शरण ली टिहरा सुजानपुर में। फिर टिहरा सुजानपुर से शिफ्ट होकर वो कांगड़ा फोर्ट पहुंचे। अब ये कांगड़ा फोर्ट में स्ट्रगल कंटिन्यू हुआ 4 साल के लिए और गोरखास किले के बाहर घेराबंदी करके बैठे थे। अब फाइनली राजा संसारचंद की और लोग तो कोई भी हेल्प नहीं कर रहे थे, तो फिर उन्होंने 1809 में एक प्रपोजल भेजा महाराजा रणजीत सिंह के पास कि आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तो फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद राजा रणजीत सिंह ने एक्सेप्ट करा प्रपोजल को और फिर ज्वालामुखी ट्रीटी हुई 1809 में। 1 महीने तक प्रॉपर नेगोशिएशन हुई और फाइनली एक कंक्लूजन आया। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा बट आपको 66 विलेजेस और कांगड़ा फोर्ट हमें देना होगा आपकी हेल्प के बदले में।
तो राजा संसार चंद के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और फाइनली राजा संसार चंद भी इस ट्रीटी के लिए एग्री होते हैं और फिर सिख आर्मी डिफीट करती है गोरखास को और संसार चंद फिर 24 अगस्त 1809 को कांगड़ा फोर्ट किसे देते हैं, महाराजा रंजीत सिंह को। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है कि कौन पर्सन थे जो सबसे पहले फोर्ट में एंटर हुए थे, तो करेक्ट आंसर इज राजा संसार चंद और फतेह सिंह आलूवालिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या यहाँ पे रखना यार कि किसे अपॉइंट किया गया था एज नाजिम और गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट, तो करेक्ट आंसर इज देसा सिंह मजीठिया। और यहाँ से जब कांगड़ा फोर्ट गोरखास के पास गोरखा से शिफ्ट होकर ये सिख के पास आ गया, फिर महाराजा रंजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को नाजिम और गवर्नर बनाया, तो फिर अब राजा संसार चंद जाकर रिटायरमेंट ले ली कि अब तो काफ़ी हो गया और जाके वो टिहरा सुजानपुर में रहने लगे और फाइनली फिर 1824 में राजा संसार चंद की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। विच ग्रुप ऑफ खाम्पास टेक पार्ट इन द ग्योतर एंड लदारचा फेयर which are held in स्पीति और किन्नौर। स्पीति और किन्नौर में गोइतर और लदारचा मेले होते हैं, तो इसमें कौन सा जो खाम्पास का ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, तो करेक्ट आंसर इज कुन्नू एंड पित्ती। ठीक है। लदारचा फेयर के बारे में बात करें, अगस्त के महीने में लगता है, लाहौल एंड स्पीति में लगता है। ओरिजिनली ये फेयर लगता था किब्बर मैदान स्पीति में, अभी प्रेजेंट डे ये कहाँ लगता है, काजा क्या है, हेडक्वार्टर है स्पीति सब डिवीजन का। और इस फेस्टिवल का सेलिब्रेट करने का रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं इट मार्क द कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेडर्स फ्रॉम लद्दाख, रामपुर, बुशहर एंड स्पीति, तो एक व्यापारिक मेला है ये। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। द सिस्टम ऑफ जिठोंग कनिशेंग प्रिवलेंट अमंग द खसास इज इंडिकेटेड ऑफ। सी, खसास में एक सिस्टम है जिठोंग का या जिथोंग और कनिशोंग का, तो ये जो कस्टम है ये किससे रिलेटेड है और इस कस्टम का मीनिंग क्या है, तो करेक्ट आंसर इज डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। जिथोंग और कनिशोंग के बारे में बात करें तो ये सिस्टम आउटलाइन करता है किस मैनर में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को पार्टीशन किया जाए खसा कम्युनिटी में, तो ओवरऑल इट इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। Next is question number 27. Christian missionaries could not make inroads in Lahore because ईसाई मिशनरी लाहौल में अपना प्रभाव नहीं जमा सके। सी, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो बहुत से क्रिश्चियन मिशनरीज को भी वो अपने साथ लाए थे और उन्हें कहा था कि जितना हो सके क्रिश्चियन रिलीजन को या बोल सकते हो कि अपने रिलीजन को लोगों में उन्हें कन्वर्ट करना है और उन्हें क्रिश्चियंस बनाना है। तो बट लाहौल में जब क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया तो कहीं ना कहीं वो लाहौलीज को कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये रीज़न पूछा गया कि ऐसा क्या रीज़न था कि वो लाहौलीज को क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लाहौलीज वर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म फिल्ड विद मिशनरी ज़ील। ओवरऑल जो लाहौली लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं लाहौलीज वर डीपली एंथुसियास्टिक अबाउट स्प्रेडिंग देयर ऑन रिलीजन, और ये मेन रीज़न था कि क्रिश्चियन मिशनरीज कुड नॉट इन्फ्लुएंस देम इजीली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. ड्यूरिंग द रिसेंटली हैड जय उत्सव इन न्यू दिल्ली, द हिमाचली डांस थोड़ा was highly applauded by the audience. This dance happens to be. See, ये क्वेश्चन 2011 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2011 में न्यू दिल्ली में एक जय उत्सव हुआ था और वहाँ पे हिमाचली डांस ठोडा को परफॉर्म किया गया था। तो इस ठोडा डांस को जब परफॉर्म किया गया तो कहीं ना कहीं सभी दर्शकों ने इसे खूब सराहा था। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो डांस है ये किस प्रकार का डांस है, तो करेक्ट आंसर इज इट इज मार्शल डांस। ठीक है, ठोडा डांस हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। एक मार्शल डांस है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, शिमला डिस्ट्रिक्ट, सोलन डिस्ट्रिक्ट एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। इसमें यूज किया जाता है बोज और एरोज का। सी, जो ठोडा डांस है एक तरह की आर्चरी बैटल होती है, दो ग्रुप्स में होगी। एक ग्रुप सिंबलाइज करेगा कौरवास को और एक ग्रुप दूसरा ग्रुप सिंबलाइज करेगा पांडवास को। जो कौरवास को सिंबलाइज करेंगे उन्हें कहा जाता है साथी और जो पांडवास को सिंबलाइज करेंगे उन्हें कहा जाता है पाशीज। तो ये कुछ इस तरह का ठोडा डांस है, ये पिक्चर्स हैं ठोडा डांस की।
तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो ओपोनेंट है, ओपोनेंट की लेग को नी से बिलो वाले पार्ट में हिट करना होता है, और डिफेंडर क्या करेगा, वो क्विक और एजाइल लेग मूवमेंट करेगा ताकि जो दूसरा पर्सन उसकी लेग पे निशाना लगा रहा है वो उसके निशाने को ना लगने दे। तो इस तरह का ये ठोडा डांस है विच इज रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। दैट्स ऑल अबाउट नायब तहसीलदार 2011 क्वेश्चन। तो इसी के साथ टोटल 28 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और HPG की सीरीज में नायब तहसीलदार के मैक्सिमम हमने सभी ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। बस अब एक ईयर रहती है, दैट इज 2024। तो 2024 नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, और इसी के साथ नायब तहसीलदार में हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।